बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर 86 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 10 और यूनिट 3 है, और जिस एक्सरसाइज पे अभी हम बात करेंगे दैट इज़ 3.4। ये एक्सरसाइज जो है ये रिलेटेड है कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम से। और कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम है क्या? मैंने आपसे कहा था अभी थोड़ी देर पहले इससे प्रीवियस लेक्चर में कि a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी हो तो हम एक दफ़ा इन दोनों को ऊपर प्लस करके लिखते हैं, नीचे माइनस करके, और इन दोनों को एक दफ़ा ऊपर प्लस करके नीचे माइनस करके। ये आपका क्या है? कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। a मीन फर्स्ट, b मीन सेकंड, c मीन थर्ड और d मीन फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, अब है ऐसा, याद रखें ये क्वेश्चंस 3.4 और 3.6 के शुरू के क्वेश्चन सेम लगते हैं, सेम है नहीं, टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर ये है कि प्रूव दैट, अगर आप इसकी स्टेटमेंट बुक पर देखें तो 3.4 में लिखा हुआ है प्रूव दैट, और 3.6 में लिखा हुआ इफ़। ठीक, तो प्रूव दैट का मतलब है कि आपने वो आंसर लाना है, और इफ़ का मतलब है कि वो आपने यूज़ करना है। तो ये दोनों डिफरेंट बातें हैं, ज़रा ध्यान से देखें। वो कह रहा है प्रूव दैट a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d इफ़ ये आपस में क्या हों? इक्वल हों। तो आपने a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d ये वाला आंसर लाना है। a रेशो b मीन a ओवर b और c रेशो d मीन c ओवर d। लिखें जी इसका सॉल्यूशन। हम इस पर अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। हम लिखेंगे अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। डिविडेंडो प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। ओके, अब याद रखें ये पूरा पार्ट, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। ये आपका A है, ये आपका क्या है? B, ये आपका क्या है? C, ये आपका क्या है? D। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। A प्लस बी डिवाइडेड बाय A माइनस बी। हम लिखेंगे 4a प्लस 5b। यहाँ पर ना हम प्लस डालेंगे, और इस प्लस को ना, सिर्फ इसी प्लस को आपने सर्कल कर लेना है। उससे पता क्या लगेगा? इस क्यों सर्कल करना है आपने रेड से सर्कल नहीं करना वरना गड़बड़ हो जाएगी। सर्कल इसलिए करना है कि इससे पहले आपका a है और इसके बाद जो कुछ आप लिखने जा रहे हैं वो b है, यानी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। तो हमारे पास इस वक्त जो b है दैट इज 4a माइनस 5b डिवाइडेड बाय, अब आपने ऊपर नहीं देखना, इसको देख के लिखना a माइनस b। हम लिखेंगे 4a प्लस 5b माइनस, जब ये प्लस था और आपने यहाँ पर माइनस किया तो अगला साइन क्या हो जाएगा? चेंज, ऑटोमेटिकली ये साइन चेंज हो जाएगा। 4a माइनस था, क्या हो जाएगा? प्लस। इससे नेक्स्ट जितने भी साइन होंगे वो क्या हो जाएंगे? चेंज। सिमिलरली 4c प्लस 5d प्लस, मैंने इसको सर्कल किया, ये आपका है c, ये c प्लस d, d इज 4c माइनस 5d डिवाइडेड बाय 4c प्लस 5d। जब ये चेंज करेंगे तो 4c प्लस 5d। तो हम करेंगे क्या? यहां पर हमेशा एक सीक्वेंस से हमेशा कैंसलेशन होगी। सेकंड, फोर्थ, यानी 1 2 3 4, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। यहां भी ऐसे ही सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड ये कैंसिल हो जाएंगे। 5b माइनस 5b, 4a माइनस 4a, 5d माइनस 5d, 4c माइनस 4c। ओके, 4a प्लस 4a तो ये आपका बनेगा 8a डिवाइडेड बाय 5b प्लस 5b 10b इज इक्वल टू 4c प्लस 4c 8c डिवाइडेड बाय 5d प्लस 5d 10d। ओके,
अब ये जो 8/10 है उधर जाकर क्या हो जाएगा 10/8, तो इसको हम लिख सकते हैं a/b। आप डायरेक्ट अगर कैंसिल करना चाहें ना तब भी कर सकते हैं, अगले स्टेप में, अगले क्वेश्चंस में मैं आपको करवाऊंगा। 8c डिवाइडेड बाई 10d मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ मैंने 8/10 नहीं लिखा तो एक्चुअली क्या हो जाएगा 10/8, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 से कैंसिल, 8 से कैंसिल। हमारे पास रह क्या जाएगा, हमारे पास यहाँ लिख देता हूँ, हमारे पास रह जाएगा a/b इज इक्वल टू c/d, और ये एक्चुअली कौन सी फॉर्म है, a/b इज इक्वल टू c/d, और ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। वही आंसर ले आए हैं हम जो हमें रिक्वायर्ड था। बहुत आसान है, हमने एक दफ़ा इनको प्लस करना है और एक दफ़ा माइनस, इसी तरह इनको एक दफ़ा ऊपर प्लस करना और नीचे माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। इसको देखें ज़रा, ये थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट 100% ऐसा ही है, इवन थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है। तो ज़रा ध्यान से देखें, मैं लिखूंगा इसको, सॉल्यूशन लिख के लिखूंगा, अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। मैंने CDT लिख दिया, आपने CDT नहीं लिखना, पूरे स्पेलिंग लिखने। ये देखें, ये मैं लिखे अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी के थ्योरम, एक ही बात है। एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो हम इसको लिखेंगे AC² प्लस BD² डिवाइडेड नो प्लस, और इसको मैंने सर्कल रेड से इसलिए किया कि आपको पता लगे कि ये A है, ये आपका क्या है A प्लस B, और B आपका है AC² माइनस BD² होल डिवाइडेड बाय, क्या बनेगा जी, ये एज इट इज, सिर्फ ये साइन देख के अगले साइन क्या कर देंगे, चेंज। ये प्लस है तो यहाँ माइनस और अगला चेंज हो जाएगा, तो AC² प्लस BD² माइनस AC² प्लस BD² इज इक्वल टू, ये तो आपकी हुई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लिखने से पहले मैं बोर्ड ज़रा रब कर लूँ, अगर मुझे डस्टर मिल जाए तो मिल गया, डस्टर तो नहीं मिला, खैर ये कपड़ा है, चलो इससे कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब ऐसा है कि वो आपका C है, ये पूरे का पूरा, और ये आपका क्या है D, तो करें ज़रा, हमारे पास आएगा C³ प्लस D³ प्लस, मैं इसको सर्कल करने लगा हूँ इसलिए कि आपको पता लगे, इससे पहले C प्लस D, तो आपके पास आएगा C³ माइनस D³ C³ प्लस D³ माइनस C³ प्लस D³। जब आपने ये साइन चेंज किया, प्लस था माइनस किया, तो उससे नेक्स्ट जितने भी साइन हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज। और मैंने आपको बताया था एक ही सीक्वेंस में ये कैंसिल होने हैं, सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, सेकंड फोर्थ फर्स्ट और थर्ड लिखें जी। जो बच गया वो मैं लिखने लगा हूँ, AC² प्लस AC² तो कितना बनेगा, 2AC² 2AC² डिवाइडेड बाय BD² प्लस BD² तो 2BD² इज इक्वल टू C³ प्लस C³ तो 2C³ D³ प्लस D³ तो 2D³। देखें जी, अब ये 2 जो है ना, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल, हमें तो A/B चाहिए, इधर क्या चाहिए, A/B, ये C²/D², इधर जो कुछ है C² D² उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, D²/A², तो इसको हम लिखेंगे A/B इज इक्वल टू, एम्प्लाइज दैट डालने बेशक साथ, C³ डिवाइडेड बाय D³ मल्टीप्लाइड बाय D² डिवाइडेड बाय C²। अब देखें, ये D² था, कट गया, एक रह गया, C² था, C3 में से 2 कट गया तो 1 रह गया, तुम्हारे पास रहा A/B इज इक्वल टू C/D। तो इसको हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट A/B इज इक्वल टू C/D, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। ठीक है बच्चों,
ये मैंने पहले 2 पार्ट कर दिए, आपको 1-2 पार्ट और कर देता हूँ, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक्चुअली आज ऐसा है कि मैं यूट्यूब पर जब वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो पेंडिंग में आ जाता है, ज़्यादा बड़ी वीडियो आजकल में ये कोई इशू है, तो इसलिए, वरना मैं चाह रहा था कि ये एक ही लेक्चर में हो, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराता हूँ। अल्लाह आपका हामी नासिर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।